नमस्ते, मैं सुचित्रा। मैं आज आपको कविता कन्यादान पढ़ाने जा रही हूँ और इसके कवि हैं ऋतुराज जी। तो कन्यादान एक रस्म होता है जो विवाह के समय निभाई जाती है, जिसमें माता पिता अपनी पुत्री का हाथ वर के हाथ में सौंपते हैं। इसके साथ ही विवाह संपन्न हो जाता है। तो कन्यादान यानी कन्या का दान। अब शाब्दिक अर्थ तो इसका यही है। तो ये सुनने में बड़ा अटपटा सा लगता है। दान तो किसी वस्तु का किया जाता है, कन्या कोई वस्तु तो नहीं, वह किसी वस्तु की भांति निर्जीव नहीं है। दान देने के बाद दान की हुई वस्तु से कोई संबंध नहीं रह जाता, परंतु कन्या का संबंध आजीवन अपने परिवार और माता पिता से बना रहता है। इसलिए कन्या को दान देने जैसी बात करना पूरी तरीके से अनुचित है। यह एक पुरानी परंपरा है, रीति रिवाज है, जिसे हम निभाते आ रहे हैं। तो इस कविता में कवि ने कन्यादान करते समय माँ के हृदय में उठने वाली पीड़ा का वर्णन किया है। साथ ही साथ यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह एक माँ अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। तो चलिए पढ़ते हैं कविता कन्यादान। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। प्रामाणिक यानी स्वाभाविक, यथार्थ, पूंजी यानी संपत्ति, धन दौलत। तो यहाँ कवि माँ के दुख के बारे में कह रहे हैं कि जब वह अपनी बेटी का कन्यादान करती है तो उस वक्त उसका दुख बड़ा ही स्वाभाविक होता है, यथार्थ होता है, नेचुरल होता है। कोई भी माँ अपनी बेटी का कन्या दान करते वक्त दुखी हो ही जाती है, यह यथार्थ है। और जब वह बेटी को दान में देती है तो माँ को ऐसा लगता है जैसे उसके जीवन की आखिरी जमा पूंजी भी उससे दूर चली जा रही है, क्योंकि वह बड़े ही लाड़ प्यार से अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करती है। वह अपनी बेटी के साथ अपना सुख दुख बांटती है। बेटी उसके सबसे करीब होती है। बेटी को विदा करते वक्त एक माँ को लगता है कि उसका सब कुछ चला गया हो। जिस प्रकार हमारी अंतिम पूंजी जाने से हमें लगता है कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ़ होती है जब हमारी अंतिम पूंजी हमारे हाथ से चली जाती है, तो लगता है कि हमारे पास अब कुछ भी नहीं है। हम कितने दुखी हो जाते हैं। उसी प्रकार बेटी का कन्यादान करते समय एक माँ उतना ही दर्द और तकलीफ़ से गुजरती है जैसे कि उसकी अंतिम पूंजी चली गई हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। चलिए इसका अर्थ देखते हैं कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, यानी लड़की शरीर से तो बड़ी हो चुकी थी, पर उसे अभी तक दुनियादारी की समझ नहीं थी। वह भोली थी, अभी इतनी भोली सरल थी। वह अभी बिल्कुल सरल भोली थी, बिल्कुल इनोसेंट थी वह, कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। अभी लड़की जो थी बिल्कुल भोली थी और उसने अपने घर में केवल सुख ही देखा था। अपने माँ बाप के साथ केवल अच्छे दिन ही देखे थे, अच्छे दिन ही बिताए थे अपने मायके में।
तो कहते हैं ना कि माँ बाप जो होते हैं अपने बच्चों को हमेशा दुखों से दूर रखते हैं। तो उसे दुख की कोई अनुभूति नहीं थी, लेकिन दुख वासना नहीं आता था। तो वासना का यहाँ अर्थ है अनुभव। तो उसे दुख का कोई अनुभव ही नहीं था, क्योंकि उसने मायके में अपना दुख देखा ही नहीं था। तो उसकी दुख की कोई समझ ही नहीं थी कि जीवन में दुखों का कैसे सामना किया जाता है, कैसे उससे निपटा जाता है। उसकी अनुभूति उसे थी ही नहीं, केवल उसे सुख का ही आभास था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। पाठिका यानी पढ़ने वाली। धुंधले प्रकाश, धुंधला प्रकाश का अर्थ है यहाँ अधूरा ज्ञान। तो धुंधले प्रकाश में किसी भी चीज़ को हम स्पष्ट क्लियर नहीं देख सकते हैं, और न उसके बारे में ठीक तरीके से हम समझ सकते हैं कि वो क्या है और क्या नहीं। तो इसी प्रकार लड़की को बस थोड़ा ही ज्ञान था कि वह दुख से कैसे सामना करे। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो तुको यानी तुक लगाना, अंदाज लगाते हैं ना कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं। तो ये होता है तुक। लयबद्ध पंक्तियों यानी अपने घर के बड़े लोगों से या बाहर के बड़े लोगों से सुनी गई बातें। तो उसे कुछ तो अंदाज था, उसने कुछ तुक लगा रखा था कि इस तरीके से निपटना है दुख से, ये करना है, वो करना है। और उसने कुछ लोगों से भी सुन रखा था कि इस समय हमें क्या करना चाहिए, कैसे इससे निपटना चाहिए। लेकिन उसे पूरी तरीके से अनुभव नहीं था कि वह दुख से कैसे अपने आप को उबारे। तो चलिए एक बार फिर पढ़ते हैं इसका अर्थ। लड़की अभी सयानी नहीं थी। लड़की यानी अभी उतनी समझदार नहीं हुई थी। वो अभी इतनी भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था। वो बहुत अभी इनोसेंट थी, भोली थी। उसे सुख का आभास था। सुख क्या होता है इसकी जानकारी उसे थी, लेकिन दुख वासना नहीं आता था। दुख क्या होता है इसकी अनुभूति उसे थी ही नहीं। वह जानती ही नहीं थी कि हम दुख से कैसे बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि उसका अनुभव था ही नहीं। उसने अपने मायके में केवल सुख ही देखे थे। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। वह ऐसी पाठिका थी, उसने ऐसा दुख के बारे में ज्ञान लिया था जो क्लियर स्पष्ट नहीं था। वह कुछ तुक लगा सकती थी, अंदाज लगा सकती थी कि इससे इस प्रकार से निपटा जा सकता है, या उसने कुछ लोगों से सुन रखा था कि हमें जब दुख हो, तकलीफ हो, तो हम किस प्रकार उससे उभरे। उसे स्पष्ट इसके बारे में नॉलेज नहीं था, क्योंकि उसने अपने जीवन में अभी तक दुख देखा ही नहीं था। अब इन पंक्तियों में माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है कि जब तुम ससुराल जाना तो क्या करना और क्या न करना। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ बेटी को कह रही है कि आईने में देखकर अपने चेहरे पर मत इतराना, अपनी सुंदरता पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुंदरता तो थोड़े समय के लिए ही होती है। हमारे गुण ही काम आते हैं। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। फिर अपनी बेटी को माँ यह कह रही है कि आग रोटियां पकाने के लिए होती हैं, न कि जलने के लिए। अतः वह अपनी बेटी को यह सीख दे रही है कि अपनी जिम्मेदारियों को जरूर निभाना, परंतु किसी अत्याचार को मत सहना। तुम शोषण का शिकार मत होना, क्योंकि उसकी माँ अनुभवी है। उसने देखा है कि औरतों पर किस तरह अत्याचार किया जाता है, और वह हार कर अपने आप को आग में जला देती है। इसलिए वह बेटी को सीख दे रही है कि अत्याचार को मत सहना और अपना कोई हानि यानी नुकसान मत करना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। आभूषण यानी गहना,
तो माँ कह रही कि वस्त्र और जो आभूषण है वो नारी जीवन का बंधन है। जिस प्रकार लोगों की बातों से हम भ्रमित हो जाते हैं और उनके शब्दों की जाल में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, उसी प्रकार ये अच्छे अच्छे कपड़े, गहने अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। ये अपने चकाचौंध में हमें उलझा लेते हैं, इसलिए तुम इससे अधिक लगाव नहीं रखना। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब यह माँ अपनी बेटी को अंतिम सीख दे रही है कि लड़की के सभी गुणों को अपनाना, जो एक लड़की में स्वाभाविक गुण होते हैं, वह सभी को अपनाना, सभी से मर्यादापूर्वक व्यवहार करना। पर तुम एक कमज़ोर, असहाय, निर्बल लड़की की तरह मत दिखना। तुम हर तरह के अत्याचार एवं शोषण का साहसपूर्वक मुकाबला करना, उसका जवाब देना। उम्मीद है आपको ये कविता पसंद आई होगी। थैंक यू।